हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, जैसे कि हमने स्टार्ट की है साइट नॉलेज की सीरीज़। तो दोस्तों, आज इस सीरीज़ का डे 2 है दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने डे 2 के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं जो हमें साइट पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। pH वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। दोस्तों, इसका मतलब क्या है, जब भी हम कंस्ट्रक्शन के अंदर वाटर का यूज़ करते हैं उसकी pH वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये है, जो हमारा वाटर है वो एसिडिक फॉर्म का नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोस्तों, जो भी साइट पर या कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी हम ब्रिक यूज़ करते हैं उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए मिनिमम 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी ही चाहिए। ठीक है, अपना थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इन स्टील रेनफोर्समेंट बाइंडिंग वायर रिक्वायर इज 8 kg पर मेट्रिक टन। दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइट इंजीनियर के लिए। इसका दोस्तों मतलब क्या है, जब भी हम रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं बीम के अंदर, कॉलम के अंदर, स्लैब के अंदर, तो दोस्तों उसको बाइंड करने के लिए एक वायर यूज़ करते हैं जिसे हम बाइंडिंग वायर कहते हैं। तो दोस्तों, वो एक मैट्रिक टन के लिए कितना चाहिए, 8 kg वायर हमें चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, एक टन के लिए, एक मैट्रिक टन का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1000 kg। 1000 kg एक मैट्रिक टन का मतलब होता है। और दोस्तों, एक मैट्रिक टन जहाँ पर भी हमारा रेनफोर्समेंट लगती है, बीम, कॉलम, स्लैब, कुछ भी, उसके अंदर 8 kg का लगता है, बाइंडिंग वायर लगता है। ये हो गया दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट। 4 पॉइंट हमारा देखते हैं। इन सॉइल फिलिंग एज पर IS कोड 3 सैंपल शुड बी टेकन फॉर कोर कटिंग टेस्ट फॉर एवरी 100 मीटर स्क्वायर। दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कोर कटिंग टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, कोर कटिंग टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो सॉइल की ड्राई डेंसिटी के निकालने के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, कोर कटिंग टेस्ट को हम सॉइल की ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो IS कोड क्या रिकमेंड करता है कि 3 सैंपल तो हमें उसके लेने ही होते हैं। कब, जब 100 मीटर स्क्वायर की हम क्या करते हैं, एक्सकवेशन कर लेते हैं, या फिर सॉइल का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, या फिर हम एक्सकवेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब हम 100 मीटर स्क्वायर का एक्सकवेशन कर लेते हैं तो हमें 3 सैंपल किसके लेते हैं, कोर कटिंग टेस्ट के 3 सैंपल लेने होते हैं। और कोर कटिंग टेस्ट क्या करता है, उसकी ड्राई डेंसिटी को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। 5th पॉइंट हमारा देख लेते हैं। द कंक्रीट कैन बी लिफ्टेड टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर यूजिंग कंक्रीट पंप्स। आपने दोस्तों देखा होगा साइट पर हम क्या करते हैं, कंक्रीट को पंप कराते हैं। जब हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, तो जब भी हम उसका स्लैब कास्टिंग करते हैं, तो दोस्तों याद रखिए, जब भी हमारा कंक्रीट पंप होता है मैक्सिमम 50 मीटर की हाइट तक ही पंप किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आप एक साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर आप कोई भी इंटरव्यू देना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं। M20 ग्रेड कंक्रीट इज जनरली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब। दोस्तों, इसका मतलब क्या है, जो M20 ग्रेड होता है, M20 ग्रेड का कंक्रीट होता है। दोस्तों, यहाँ पर M20 का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर मिक्स, और 20 का मतलब होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट 28 डेज। आफ्टर मतलब 28 डेज के बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये मतलब होता है M20 ग्रेड का। अब इस पॉइंट में दोस्तों क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है M20 ग्रेड का जो हमारा कंक्रीट होता है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्लैब के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि स्लैब के लिए जनरली कौन सा हमारा कंक्रीट यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए M20 ग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं। द लेंथ ऑफ ईच बार फ्रॉम द फैक्ट्री इज 20 मीटर। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि इसमें बताया गया है आपको कि जो हमारा रेनफोर्समेंट बार होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 12 मीटर लेंथ उसकी होती है जब भी वो फैक्ट्री से बनकर आता है। ठीक दोस्तों, और मैंने आपको कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था, मतलब अपने पार्ट 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। उसमें मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था कि जब भी हमारा 36 mm के क्या होंगे, रेनफोर्समेंट बार होंगे, और हम उनकी लैपिंग करना चाहेंगे, तो दोस्तों ये हमारा कोड क्या है, उसे अलाउ नहीं करता है। 36 mm के जब भी रेनफोर्समेंट बार होंगे तो हम उनकी लैपिंग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर एक कल पार्ट 1 का पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ पर रिकॉल करा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं। डेड लोड इज सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर आपसे कोई भी पूछे कि डेड लोड क्या होता है, तो दोस्तों जो भी हमारी स्ट्रक्चर होती है उसका सेल्फ वेट ही क्या होता है, उसका सेल्फ वेट ही उसका डेड लोड होता है।
तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं हमारा आखिरी पॉइंट जो शायद आपको नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा वाइब्रेशन होती है हम उसे फ्रेशली मिक्स कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है वाइब्रेशन से? वाइब्रेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, जो भी हमारे कंक्रीट के अंदर एयर बबल्स होते हैं वो उन सबको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। और दोस्तों एयर बबल्स जब हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना कोई भी फीडबैक आप मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।